कायनात में सारी चीजों के वजूद सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के नाम से ही सारी कायनात जिंदा है, पाइंदा है, ताबिंदा है और मौजूद है। हम जो ये वजीफा पढ़ते हैं ना, मैं आज आप इस वजीफे की कुछ बरकत खोलता हूं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर पढ़ते हैं ना, जिसको हम मुजरिमाना हाजिरी कहते हैं। मेरा जी चाहता है कि इस वजीफे की आज आपको मुख्तसर सी कुछ थोड़ी सी बरकत बताऊं। जिन दुआओं से पहले अल्लाहुम्मा है और रब्बना है, जिन दुआओं से पहले अल्लाहुम्मा और रब्बना, उन दुआओं की कबूलियत और दुआओं से कहीं ज्यादा बढ़ के, बहुत ज्यादा बढ़ के और हैरत अंगेज तौर पे बढ़ के है। फिर अल्लाह जल्ल शानहू के नाम तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, सहीफों में, कुरान में मेरे अल्लाह के जितने नाम हैं सिफाती, मेरे अल्लाह के वो नाम जो अल्लाह के इल्म में है, मेरे अल्लाह के वो नाम जो अल्लाह ने सिर्फ अंबिया को बताए, ना वो तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में, कहीं नहीं, सिर्फ अंबिया को अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म खसूसी दिया। ये सारे नाम, मैं अक्सर एक बात अर्ज करता हूं कि जो बंदा असर की नमाज के बाद या रहमान पढ़ेगा, या रहमान पढ़ेगा, दो चीजें इंशाअल्लाह उसको मिलेंगी। जादू टूटेगा और उसकी नस्लों में बेऔलादी नहीं होगी। औलाद नहीं है तो हो जाएगी, नस्लों में बेऔलादी नहीं होगी। सांस रोक के या रहमान पढ़ ले, सांस रोक के या रहमान, ये तो एक नाम की तासीर है, एक नाम का कमाल है। या हफीजो या सलाम, उसकी बरकत आप जानते हैं, ये सिर्फ दो नामों का कमाल है, उसकी तरकात। या वहाबो, इसकी ताकत और तासीर आप समझते हैं, एक नाम का कमाल है। सोचें, अल्लाह के जितने नाम तौरात में हैं, ज़बूर में है, इंजील में है, कुरान में है, सहीफों में है, अर्श पे लिखे हुए हैं, अल्लाह के इल्म में है, अंबिया के इल्म में है, अगर मैं उन सारे नामों को जमा करूं तो उनकी क्या तासीर होगी? बोले। या सलामों की तासीर है, या हफीज की तासीर है और कमाल है। कहते हैं या हसीबों पढ़ने से इम्तिहान में कामयाबी और तरक्की होती है। अल्लाह के ये एक नाम का कमाल है, एक नाम का कमाल है। इस तरह अल्लाह के बेशुमार नाम है, हर नाम की अपनी हैसियत, वकार, कमाल, तासीर, ताकत, हर नाम की अपनी है। अगर मैं ये सारे नाम जमा करूं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, मेरे अल्लाह के इल्म में है, और उन सारे नामों को जमा करके अगर उनकी तासीर हम पा लें, उससे बड़ा कोई खुशकिस्मत होगा? सोचिए उसकी तासीर क्या होगी। किसी नाम में रिज्क, किसी नाम में दौलत, किसी में रूहानियत, किसी में विलायत, किसी में अता, किसी में शिफा, किसी में ताकत, किसी में कुव्वत, किसी में बख्शिश, किसी में खजाने, किसी में औलादें, किसी में ताज, किसी में तख्त, किसी में उरूज, किसी में कमाल, किसी में वुसअत। कौन कौन से नाम हैं, उस हर नाम की अपनी ताकत, हर नाम का अपना कमाल और हर नाम की अपनी तासीर है। अगर इन नामों को जमा कर लें और जमा करके इन नामों को पढ़ें तो पढ़ने वाले को क्या मिलेगा? जरा मुझे सोच के बताएं। बोले। कितनी दुनिया, कितनी दौलत, कितना रिस्क, कितनी इज्जत, कितनी सेहत, कितना कमाल, कितना जमाल, कितनी तासीर मिलेगी? मिलेगी। कोई गुमान में है, कोई ख्याल में है, कोई एहसास में है। ये जो आप पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाह वो तेरे सारे नाम। अब इस वजीफे की समझ आएगी। अल्लाह वो तेरे सारे नाम, जो मेरे इल्म में है वो भी, जो तेरे इल्म में है वो भी, जो किताबों में है वो भी, जो सहीफों में है वो भी, जो वही में है वो भी, जो दिलों में है वो भी, जो नक्शों में है वो भी। जाग रहे हैं? मेरी तरफ देख रहे हैं?
एक साथ आंखें ही बंद है, कहते हैं हाँ यूं देख रहा हूं, आंखें अभी तक बंद हैं, बड़ा मर्द कर वो देख अभी भी बंद है। वो सारे तासीर, सारी चीजों का कमाल, तासीर, ताकत, सब कुछ जो कुछ है इस लफ्ज में समोती है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका, बिस्मिका लफ्ज है, अल्लाह वो तेरे सारे नामों की मैं तासीर चाहता हूं। यही लफ्ज वो है जो कायनात को हिला देता है, पहाड़ों को लग्ज़िश है, आसमान चिरचिराता है अल्लाह की अजमत की वजह से। ये वो नाम है जो रोज आप बैठ के पढ़ते हैं। जब आप कहते हैं ना अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाह जल्ल शान के जितने नाम कायनात आलम में हैं, अज़ल से अबद तक, आदम से आखिरी कायनात तक, उन सारे नामों की ताकतें और तासीर ऐसी जमा हो जाती हैं। ये गुलदस्ता दिखाओ मुझे, ऐसे जमा हो जाती हैं और ऐसे सारे फूल जमा करके इसी तरह एक गुलदस्ता बन जाता है, इसी तरह एक गुलदस्ता बन जाता है। उसमें नीला फूल भी है, खूबसूरत फूल भी है, चमक भी है, खुशबू भी है, रंग भी है, अता भी है, हुस्न भी है, कैफियत भी है। इसी तरह एक गुलदस्ता बन के ना आपके सामने आता है, जिसमें आपकी हाजतें, जिसमें आपकी चाहतें, जिसमें आपकी मुरादें, जिसमें आपकी आसें, जिसमें आपकी उम्मीदें, जिसमें दर्द, जिसमें गम, जिसमें सोच, जिसमें गुदास, ये सारी चीजें जमा होकर गुलदस्ते की शक्ल में आके कहती हैं, मेरा बंदा मेरे नामों को पुकार, मांग क्या मांगता है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाहुम्मा बिस्मिका। अब आगे जो कहफ है उसकी भी तफसीर सुन ले। ये मेरा अल्लाह, हमें एक चीज का पता चला है, जो असहाब कहफ थे, तूने उन्हें अपना नूर दिया था, मोहब्बत दी थी, इश्क दिया था, तूने उनके साथ खास इनायत की थी और उन्हें पसंद किया था, और उन्हें इतना पसंद किया था कि तूने कुरान में उनका तस्करा किया और एक दफा नहीं बार बार किया। ऐ अल्लाह, जो तूने नूर उन्हें अता किया था अपने नामों का, ऐसे ही हमें भी दे दे। 309 साल तक तूने उन्हें सुलाया। कुरान कहते हैं हमने करवटें बदली, कुरान कहते हैं सूरज की रोशनी आती थी, कुरान कहते हैं 309 साल तक उठे ना, 309 साल तक बादशाह था, उसका नाम था दकियानूस। क्या नाम था? दकिया। कहते दकियानूसी बातें करता है, दकियानूस था। शहर का नाम था अफसोस, अफसोस, हाँ, शहर का नाम अफसोस था। कह रहा बड़ा अफसोस है यारा, ढेर अफसोस था। अफसोस, उस शहर से निकले अल्लाह का नाम बचा के, दीन बचा के। बादशाह जालिम दकियानूस था, वो ईमान वालों को पसंद नहीं करता था, वो अल्लाह के गैर को पसंद करता था, वो अल्लाह के गैर के कुफ्र को पसंद करता था। वहां से निकले, वहां से निकले। अब उस शहर का नाम है पेट्रा, दुनिया के 7 अजूबों में है। मैं अभी गया था वहां, पेट्रा दुनिया के 7 अजूबों में है। वहां से निकले अल्लाह का नाम बचा के। रास्ते में आ रहे थे तो एक चरवाहा था, उसने कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह का नाम है। कि मैं भी अल्लाह का मानने वाला हूं। अपने ईमान को छुपाया, मुझे भी साथ ले लो। कहा आजा, चुप करके आजा, पीछे जासूस लगे हुए हैं, दकियानूस के पीछे जासूस लगे हैं। वो भी आया तो कुत्ता भी उस चरवाहे का, वो भी साथ आया। तो उसने कहा कुत्ते को एक तरफ कर, ये भौंकेगा, शोर करेगा, वो आगाही देगा कि ये कुत्ता किसी के साथ है, इस तरफ बंदे जा रहे हैं। उसने कुत्ते को टालने की आखिरी कोशिश की, कुत्ता ना टला, कुत्ता मालिक के साथ। किताबों में है कि अल्लाह ने जो जिस्म बनाया, अल्लाह पाक ने जो जिस्म बनाया मिट्टी से, इसकी जो मिट्टी बची उससे खजूर का दरख्त बना दिया। आज भी खजूर का दरख्त, जिंदगी, सेहत। हमने बड़े खजूरें काटी हैं और आप खजूरों के ट्रक उठा के घरों में लगा रहे हैं। ये गुज़िश्ता चंद सालों से जितनी खजूरें लगाई जा रही हैं, उस मिट्टी जो बची थी ना जिस्म से, अल्लाह ने उसका खजूर का दरख्त बनाया। अच्छा, नाफ में से मिट्टी निकाल के जो फेंकी, ये नाफ में गढ़ा है, इससे कुत्ता बना। शैतान ने उसमें लुआब मिला दिया, इसलिए खून खारी है। वरना ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने इसकी पोस्ट भी बनाई थी हवेली में, कुत्ता था, क्योंकि बड़ी जगह पे कुत्ता रखना जायज है,
पहले बता दूं वहां के 10 सिफात कुत्ते में ऐसी हैं जो इंसान में आ जाए तो फरिश्ते बरह रास्त उससे मुसाफा करें। अब कुत्ता भी साथ, अब ये खामोश गार में, और कुत्ते के बैठने की पूरी वजह कुरान ने बासितुन जरा ऐसे करके बैठा है कुत्ता, टांगे ऐसे। मैं बाज़ वक़्त कुत्तों को बैठता देखता हूं ना, ऐसे करके बैठा है। मैं क्या देखो कुरान ने इसके बैठने का पूरा अंदाज बयान किया। अल्लाह पाक का निजाम, थके हुए थे 300, वहां जाके सो गए। 309 साल के बाद उठे ना, एक दूसरे को कहने लगे आधा दिन सोए होंगे, कहने नहीं कुछ ज्यादा ही सोए, भूख लगी है। 2 को कहा तुम जाके खाना ले आओ। चुपके गए शहर में, खाना ले, पैसे देना, शहर के नक्शे बदले हुए थे, पैसे दिए। उन्हें कहा ये कहाँ की करेंसी है, ये तो पुरानी सैकड़ों सदियों पुरानी कोई करेंसी है, कहां से लाए हो, कहां से आए हो। अब नक्शे बदले, हालात बदले, पता करते करते पता चला ये तो वही है जिनके तस्करे सुनते थे। कुछ अल्लाह के नेक बंदे थे जो अपना ईमान बचा के गारों में गए थे। उस दौर में बादशाह अल्लाह वाला था, बादशाह को पता चला, सारे आ गए, आप तो वही हैं, सिक्के दकियानूस के दौर के हैं, आप कहां थे। कह हम ऐसे गार में गए थे, फिर गार में सो गए। तो हमने कहा आधा दो, ना कि आधा दिन नहीं है, 3 सदियां गुजर गई हैं, 3 सदियां गुजर गई हैं। बादशाह कहने लगा खाने लिए लाजवाब, बाकी दोस्तों से मुलाकात करा दें, आई बिस्मिल्लाह, खाने लेके बाकी दोस्तों से मुलाकात कराने जो गार में गए, गार के नक्शे ही बदल गए। वो बेचारे इंतजार कर करके वापस हो गए। अल्लाह ने राजों को राज में रखना था, इसलिए कहा कि जो मुर्शिद के राजों को राज में रखता है, जो मुर्शिद की बात की कदर करता है और मुर्शिद की हुक्म को अजमत देता है, अल्लाह पाक उसको ऐसे चमकाएगा जैसे असहाबे गार को चमकाया, असहाबे कहफ को चमकाया। कहफ गार को कहते हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाह तेरे जितने भी नाम हैं मैं सबकी तासीर चाहता हूं, सबका कमाल चाहता हूं। मिसाल देके, जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्तों पे चला। मिसाल दी सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, वो लोग जिन पे तेरा इनाम है। उलाइका अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीन वसिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन, 4 बंदों पे तेरा इनाम है, अल्लाह मुझे वो अनअमत अलैहिम दे। मिसाल दी बकायदा, जिस तरह तूने अंबिया पे, शुहदा पे, सालिहीन पे, अपने नेक बंदों पे, सिद्दीकीन पे इनाम किया, मुझे वो इनाम दे। इसी तरह अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाह अपने सारे नामों की तासीर, ताकत, कमाल, बरकत दे जैसे तूने असहाबे कहफ को अता की थी, जैसे तूने असहाबे कहफ को अता की थी। मैं असहाबे कहफ के गार में गया, क्या बताऊं आपको। मैंने वहां जाके असहाबे कहफ के नाम पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाही बिहुर्मत यमलीखा, मक्सल मीना, कशफ तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यवाना सबूस व कल्बहुम कितमीर। 7 बंदे हैं असहाबे कहफ। एक में गया तारसुस में, तारसुस तुर्की का एक पहाड़ों में आखिर में शहर है, अब भी पहाड़ वीरान है, एक पतली सी सड़क जाती है, वहां एक गार है, फिर गार के अंदर गार है, फिर उसके अंदर गार है। एक रिवायत है कि वहां है, और एक जो मजबूत रिवायत है वो है जिसको मौजूदा उर्दुन शहर कहते हैं। उर्दुन में असहाब और रकीम, जिसका मौजूदा नाम पेट्रा है, दुनिया के अजूबों में से है वो, और उसके साथ आगे असहाबे कहफ के गार हैं, वहां गया। जो मजबूत रिवायत मुझे मिली और जो मुझे एहसास हुआ और जो मुझे इदराक हुआ असहाबे कहफ का, वो मेरा इदराक यही था जो मैं अभी गया था पेट्रा में और असहाबे कहफ के गार में। कुछ छोटा अमल नहीं है। मुजरिमाना हाजिरी बना के, और आप कह क्या रहे हैं, मौला मुजरिम हूं, मुझे पता है बड़े जुर्म किए हैं, माफी मांगने वाले को अता होता है, पहले मैं माफी मांग लेता हूं, अब मांगता हूं क्या, अपने सारे नामों की तासीर अता फरमा, अपने सारे नामों की फजीलत अता फरमा।
अपने सारे नामों के फजाइल अता फरमा, अपने सारे नामों की बरकतें अता फरमा, अपने सारे नामों की ताकतें अता फरमा। मेरी जिंदगी में, मेरे रिस्क में, मेरी सेहत में, मेरी नस्लों में, पूरी उम्मत में, सारे आलम में अपने सारे नामों की ताकत और तासीर अता फरमा। ये है अल्लाहुम्मा बिस्मिका। सोचें कितनी बड़ी चीज है और कितना बड़ा कमाल है और कितनी हैरत अंगेज कायनात है। असहाबे कहफ से कुछ थोड़े फासले पे, कुछ ही फासले पे आगे गए, डेड सी है, बहरे मैयत है, जहां लूत अलैहिस्सलाम की कौम को उठाया छत आसमान तक और वहां से फिर पलट दिया। उस समंदर में कोई बंदा डूबता नहीं है, वहां गए, डेड सी कहते हैं, बहरे मैयत। अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाहुम्मा बिस्मिका। गज़वा यरमुक जहां हुआ, मूता वहां मिट्टी पड़ी थी, पानी वाली बोतल पड़ी थी, जैसे खाली पानी की बोतल है। मैंने मिट्टी वहां भर ली, मैंने कहा मेरी मैयत में ये मिट्टी साथ रख लेना। यहां साहबा कराम के खून गिरे हैं, कदम गिरे हैं। और फिर अगले गए तो यरमुक का मैदान है। अब वो यरमुक का मैदान 3 मुल्कों के पास है। सामने इसराइल का बॉर्डर था, बिल्कुल सामने यह उर्दुन था, उधर शाम था। दरा शाम की जगह दरा। मिट्टी निकली हुई थी। मैं कहा ये बोतल में भर लो, मेरी कब्र में साथ रख देना, यही मेरी आखिरत का सामान। आले रसूल और असहाबे रसूल के कदम लगे हैं, उनके घोड़ों के, उनके पाक खून यहां गिरे हैं। यहां गजवा हुआ है बहुत बड़ा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका। एक पल में ऐसे सारी कायनात की तासीर सामने आ जाती है और पढ़ने वाले को पता नहीं होता, पढ़ने वाले को पता नहीं होता कि मेरे ऊपर से अजाब और बलाओं की बिजलियां आई थीं, वबाओं और मुसीबतों की बिजलियां आई थीं और यूं आके यूं गुजर गई, मुझे पता ही नहीं है कैसे। बंदा सोया हुआ था, दूसरा बंदा बैठा था, एक बड़ा सारा सांप आया, उस सोए बंदे के ऊपर से यूं निकल के यूं गुजर गया। हैरान देखता रहा। जब उठा ना, उसने कहा तुझे पता है कि तेरे ऊपर से सांप हुई कैसे? वो नहीं, ये लकीर पड़ी हुई। हाँ, हमारी जिंदगी में कितने सांप आते हैं, यूं निकल के यूं गुजर जाते हैं। ये नाम बचा जाते हैं, ये तस्बीह खाने में रहने वाली महफिलें बचा जाती हैं, ये तस्बीह खाने की हाजिरियां बचा जाती हैं, ये तस्बीह खाने के साथ निस्बत रख के पूरी दुनिया जो ऑनलाइन बैठी सुन रही, ये बचा जाती हैं चीजें। सांप, मुसीबतों, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिश, दुश्मन, हासिद, कीना, बुग़्ज़, इंतकाम, नजर बद, ये सांप आते हैं। हम सोए हुए हैं, यूं हमारे ऊपर से निकल के सांप चला गया और जाते जाते थोड़ा सा डस भी जाता तो हमारा काम पूरा था। उसने नींद में था, पूछा तुझे पता है? सांप। और जब ये हिफाजत का हिसार हट जाता है, अब जरा गौर से सुनना। कहा मैं बारात में था, रात को बारात पहुंची, रुखसती थी सुबह और चारपाइयां थोड़ी थीं। दूल्हे की चारपाई उन्होंने खूबसूरत बनाई, मैं दूल्हे की चारपाई के साथ था और चारपाई उस पे, हम 2-2 चारपाइयों पे सोए हुए थे। दूल्हे को एक चारपाई पे सुलाया। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई चीज बेचैन कर रही थी। दूल्हे का बाजू चारपाई से ऐसे बाहर निकला, मैंने देखा कि एक बिच्छू है बहुत काला, उछल उछल के दूल्हे के हाथ पे डसना चाह रहा, नहीं डस पा रहा। बिच्छू गया, एक गोबर बड़ा सारा उपला घसीट के ले आया। जानवर का खुश्क होता है ना गोबर उपला, वो घसीट के ले आया, लेके उस पे चढ़ के फिर जाके दूल्हे के हाथ को डस के चला गया। सुबह पता लगा दूल्हा तो मरा हुआ है। कहा कैसे मरा है? कहा मैंने आंखों से देखा है। कहा तूने बचाया क्यों नहीं? कहा मेरी आंखें फटी हुई थी, कोई ताकत नहीं मुझे पकड़ा हुआ था, वो कज़ा की ताकत थी। जब हिफाजत हटती है, जब हिफाजत अल्लाहुम्मा बिस्मिकी की हिफाजत हटती है, फिर बिच्छू, और बिच्छू पहुंच नहीं पा रहा, अपनी जस्त के लिए, छलांग के लिए नीचे उसने उपला घसीट के ले आया। बिच्छू उसको नीचे रखा, उछल के फिर उसने हाथ पे डसा और डस के चला गया। और दूल्हा सुबह देखा तो मरा हुआ था।
हमें कौन सी ताकतें बचा जाती हैं, हमें कौन सी कुव्वतें बचा जाती हैं, हमें कौन सा निजाम बचा जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तस्बीह खाने का भला हुए उन ऊंची अदा जिना नीनिया नाल निभाई हो। तस्बीह खाने का भला हो, मेरा और आपका भला कर रहे, रोज नई दुनिया, नया निजाम, खैर, बरकत, इज्जत, दौलत, रहमत, अता, शिफा, ये तस्बीह खाना हमें दे रहा है, और तस्बीह खाना हमें ये बरकत के दरवाजे खुलवा के दे रहा है। तस्बीह खाना कहता है मुजरिमाना हाजिरी दे दें, सारे बैठ के पढ़ रहे अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। ओ है क्या इसके अंदर, देखो तो सही, इसमें तासीर क्या है, इन लफ्जों में ताकत क्या है, इन लफ्जों में कुव्वत क्या है, इन लफ्जों में गहराई क्या है, इस गहराई के पाने के बाद फिर मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? यह मिलता है। एक सांप का वाकया सुनाया, एक मैंने बिच्छू का वाकया सुनाया। मैं एक गरीब आदमी आता जाता था, कभी मेरी दावत कबूल करें, मैंने आपके लिए मुर्ग पाला हुआ है, कभी मेरी दावत कबूल करें, गरीब हूं मैंने एक दफा उससे कह दिया मैं रात को तेरे पास आऊंगा। सहरा में उसका घर, सहरा में घर, उसने टूटी फूटी चारपाइयां बिछाई, हम 2-3 बंदे थे। मैंने कहा जो दाल तलिया है वो ले आना, तकल्लुफात ना करना। खाना खा के ना, रात गर्मी की थी, सहरा की रात ठंडी हो जाती है, सहरा की रात ठंडी हो जाती है। मैंने जूता उतारा, चारपाई पे बैठा था ना, मैंने रेत पे पांव रखे, रेत बड़ी ठंडी थी। अचानक एक कोई ताकत ने कहा पांव उठा, क्या पता बिच्छू हो। मैंने पांव उठाया तो मुझे एहसास हुआ बिच्छू है। एक साथ बैठे वाले ने मोबाइल की टार्च से देखा तो इतना बड़ा काला बिच्छू, और वो मेरे पांव की तरफ आ चुका था। ताकत ने कहा पांव आपने उठा, और पांव मैंने उठा लिए, और बिच्छू अपनी रफ्तार के साथ यूं गुजर गया। ये अल्लाहुम्मा बिस्मिका है। ऐसे ही कोई ताकत मुझे बचा जाती है, कोई कुव्वत मुझे बचा जाती है, कोई अता मुझे बचा जाती है, कोई निजाम है जो मेरी हिफाजत कर जाता है। कहते हैं मैं बाल बचा, कहा पता नहीं कैसे बच गया, नहीं बाल बचा, कैसे बच गया, तुझे बचाया गया है। कोई काम कुदरत की ताकत के बगैर नहीं होता, कोई काम कुदरत के अमर के बगैर नहीं होता, कोई काम कुदरत की अता के बगैर नहीं होता, कोई उसके फैसलों के बगैर नहीं होता। तू कैसे बाल बच सकता है? कहते मुझे मौत छू के गुजर गई। ये छोटे छोटे लफ्ज, ये मुबारक बोल, ये तस्बीहां, ये अल्लाह का नाम, ये जो आप लेते रहते हैं, और जो पूरी दुनिया हमारे साथ बैठी ये लफ्जों के अंदर विजदान में बैठी पढ़ रही है, यहीं से कुदरत बड़ी बलाएं, आफतें और बड़ी मुसीबतों से नजात देती है। अगला लफ्ज है कितमीर। ये क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह ने कुरान में कहफ के साथ कितमीर को जोड़ा है। कुरान की आयात उठाएं, वो 4 थे तो 5वां उनका कुत्ता था, वो 5 थे तो 6वां उनका कुत्ता था, वो 7 थे तो 7, यही कितमीर को अल्लाह ने जोड़ा है, कितमीर को जोड़ा है। और जो कितमीर का नाम है, ये कितमीर का नाम, ये कुत्तों के लिए, इंसान है, अंदर के कुत्ते हैं जिन्हें कुरान कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, वो जानवर हैं, जानवरों से भी बदतर हैं, उन कुत्तों के लिए। और जो मौजूदा कुत्ते हैं इसके लिए, शेर चीते के लिए, और जहरीले और चीरने फाड़ने वाले जानवरों के लिए, इसका कितमीर का नाम ही काफी है। बड़ी तासीर है, बड़ी ताकत है, और मैं सालों से बता रहा हूं, इसका नाम ही काफी है, इसका नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। मेरे हजरत ने एक दफा मुझे बुलाया, इधर तारिक जी हजरत, हजरत ने फरमाया फला कितमीर को जानते हो? बड़े अरसे के बाद बात याद है। कितमीर? फरमाया वो इंसान नहीं कुत्ता है, और वो मुझे तकलीफ दे रहा है और मुझे तकलीफ देना चाहता है, बता तेरे पास उसका क्या इलाज है? मैं कहा जो हुक्म फरमाए। फरमाया अपनी ताकत के साथ उसके इलाज कर, अपनी ताकत के वजीफे के साथ, अपनी ताकत के अमल के साथ, अपनी ताकत के साथ उस कुत्ते का इलाज कर। मैं कहा हजरत ठीक है। फिर जो मैंने पागल होकर विजदान के साथ पढ़ा, मैं आपको फिर क्या बताऊं, वो तो पागल होना पड़ता है, वो तो विजदान हो। मैंने 1.25 लाख पढ़ लिया, मैंने 5 लाख पढ़ लिया, नहीं, पागल फिर फैसले करवाता है।
दीवाना फैसले करवाता है, दीवाना फिर कुदरत के मज़ाहिर जागती आंखों से दिखाता है, जागती आंखों से दिखाता है, फिर उसको लग जाती है। क्या हो जाती है? लग जाती है। वो जिसको लग जाती है फिर वो लगा क्या दिखाता है। ये वजीफा बहुत ताकतवर है। जैसे आप हजरत या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी की तासीर पा रहे हैं, ताकत पा रहे हैं, और रोज मुजरिमाना जिंदगी में जो इसकी ताकत पा रहे हैं और इसकी तासीर पा रहे हैं, ये छोटी चीजें छोटी नहीं है, बड़ी बोल के एतबार से कह रहा हूं, ये चीजें जिंदगी में वो हैं जो हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द हमारा हिसार कर रही हैं। हमें मुसीबतों, बलाओं, हमें आफतों, हमें परेशानियों और नाकामियों, और ऊपर से बाज़ औक़ात फैसले हो चुके हैं, लिख दो इसके लिए गुर्बत, तमदस्ती, फक्र, बीमारियां, धक्के, जिल्लतें, इल्लतें, किल्लतें। ये मजमे बैठ के जब पढ़ते हैं ना, या बदी अल अजाइब, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और सुबह पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा काफा या इंसात हामीन। ये मजमे जब बैठ के पढ़ते हैं ना, और ये चीखते चिल्लाते हैं और बिलबिलाते हैं और सिसकते हैं और आंसू बहाते हैं, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी हो, ऊपर वाला कहता है फरिश्तों ठहर जाओ, कलम भी मेरा है, लौह भी मेरी है, महफूज भी मेरा है, निजाम भी मेरा है, लफ्ज भी मेरे हैं, अपने लिखे को मैं खुद मिटा भी सकता हूं। क्यों कहते हैं दुआएं तकदीरें बदल देती हैं? ये दुआएं हैं, ये दुआएं जो आप बैठ के पढ़े हैं, ये दुआएं हैं, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी हो, ये तकदीर के लिखे मिटा देती हैं, ये फैसले मिटा देती हैं, ये कायनात के निजाम को बदल देती हैं। दुआएं तकदीर बदल देती हैं। अब्बा गया फौत, अब्बा फौत हो गया, अभी फौत नहीं हुआ था, अब्बा जिंदा था। अब्बा जी जो है फौत नहीं होते थे, फिर अब्बा जी को एहतियातन एक छोटे से महल में रखा, अब्बा जी यहां बैठे आप। अब भाइयों में हुई इक्तदार का निजाम। एक दुर्वेश के यहां एक पहला भाई पहुंचा, सुनने की बात है, हजरत दुआ फरमा दे, बादशाहत मुझे मिले। आपने फरमाया इधर आओ, मेरी चारपाई में बैठ जाओ। हजरत तख्त चारपाई बैठे थे, चटाइयां बिछी हुई थी, फुकरा साइल नीचे बैठे थे। नहीं हजरत आप बड़े हैं। अच्छा ठीक है, चलो जाओ, अल्लाह भली करेगा। दूसरा भाई आ गया, दुआ फरमा दे, बादशाह मिल जाए, चारपाई बैठ जाओ, आके बैठ गया। अब हुक्म असल था, अदब हुक्म का था ना, सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, बस आप बैठ जाओ। अब हुक्म असल था, पहले ने अदब देखा, हुक्म नहीं देखा। सरकार ने फरमाया भली करे होगी, जाओ, दुआ नहीं फरमाई। इसने जब बैठा फरमाया दुआ कर दी, जा तुझे इक्तदार मिलेगा और आधी सदी का मिलेगा। औरंगजेब आलमगीर ने 50-52 साल हुकूमत की है। हाँ, ये फुकरा की बातें, फुकरा के राज और नियाज समझ में नहीं आते, राज और नियाज समझ नहीं आते। मेरे हजरत ने मेरी ड्यूटी लगाई, फिर मैंने हजरत को करके दिखाया। ये उनकी इनायत और अता है। तेरे ही दम से है रौनकें, तेरे ही दम से है रौनकें, ये रौनकें किसी की तवज्जुहात हैं, मेरी चलाकियां नहीं है, कमाल नहीं है, वो उसकी तवज्जुहात है। ये आज मैं बंदा आया तो मुझे कहने लगे जी आज आपकी सालगिरह है, मैं आपको गुलदस्ता लाया हूं, 13 रमजान में आप पैदा हुए थे, ये गुलदस्ता लाया है, और मुझे इसके लाने पे खुशी नहीं हुई। मैं सच बताऊं, मेरे पास कोई निसाब ले आता कलमे का। हमारे यहां वो बंदा कहने लगा, मैं नाम नहीं लेता, कहने लगा हमारे यहां इंग्लैंड में फलां पीर साहब जाते हैं तो कोई उनका सूट लाया, कोई खुशबू लाया, कोई मिठाई, कहने लगा भाई खुश्क राशन देना, खुश्क राशन यानी पौंड और माल दो। कौन सा राशन? खुश्क राशन। ये लाया हूं जी, आपकी पैदाइश 13 रमजान की थी तो आज 13 रमजान है, आपकी उसका जज्बा सच्चा है, उसका खुलूस सच्चा है, उसकी सच्चाई में नहीं। मुझे इसके लाने में राहत नहीं मिली, और आइंदा भी ऐसे ना करना। मेरे पास कोई खुश्क राशन लाता हो
خوشकर आशा लाता, कोई कलमे का निसाब, कोई दरूद का निसाब, कोई आमाल का निसाब। जिंदगी गुजर गई, साल एक और मुक गया ना, मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं तो छोटा हो गया। तो खुशकर आशा लाता तो मेरा गुजारा होता। आगे मंजिल बड़ी है, सफरी गरीबुन वसादी लयुबलगनी कुव्वती ज़ौफत वल मौत यतलुबनी। कुव्वतें कमजोर है और मौत तलाश में है। लैसल गरीबो गरीब शाम वल यमन इन्नल गरीबो गरीब लहद वल कफन। ये जो बैठ के गिड़गिड़ा के मांगते हैं, भिखारी बनते हैं, साइल बनते हैं और रोते हैं, ये फैसले बदलवा देता है निजाम आलम के। मेरा अल्लाह कहता है ठहर जाओ फरिश्तों, ये इस काबिल नहीं था, पर इस पूरी महफिल में कोई ऐसा मांगने वाला, कोई ऐसा सिसकने वाला, कोई ऐसा तड़पने वाला, या पूरी दुनिया में किसी मुल्क में बैठी कोई अल्लाह की बंदी और बंदा कोई ऐसा है, उसकी वजह से इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, जाओ सारी महफिल को दे दो, सारी महफिल को दे दो, सारी मजलिस को दे दो, सारी महफिल को दे दो, सारी मजलिस को दे दो। क्या कमाइयां कर रहे हैं आप, क्या कायनात पा रहे हैं, क्या दुनिया की मौजें लूट रहे हैं आप। मेरा अल्लाह अच्छा खिला रहा, अच्छा पिला रहा। आज पकोड़े थे सही, 2 दिन पकोड़े सही नहीं थे, मैंने कहा क्यों नहीं सही थे, हाथ बदला था। सालन रोटी, हमारी एक एक चीज पे लिबार्टरियां लगती हैं, सच पूछे लिबार्टरियां लगती हैं। चाय, इसका जायका, खाना, रोटी, फिर भी नदामत है, आप शाही मेहमान हैं। अल्लाह उस रसूल का मेहमान से बड़ा शाही मेहमान कौन होगा, अल्लाह उसके हबीब से बड़ा शाही मेहमान कौन होगा। आप शाही मेहमान हैं, आपके शायान शान अभी खिदमत नहीं हो रही। अल्लाह भला करे हमारी खिदमत वालों का जो आपकी खातिर जागते हैं। नींदें हराम हैं, नींदें हराम हैं, नींदें खत्म कर चुके हैं। ये यहां का बैठना, यहां का रोना, यहां का गिड़गिड़ाना और यहां का सिसकना फैसले बदलवा देता है। क्या करवा देता है, क्या करवा देते हैं, फैसले बदलवा देता है। फिर क्या ख्याल है, अल्लाह से फैसले बदलवाएं हैं? अल्लाह से फैसले बदलवाएं, उसकी नाराजगी के नाराज है, मेरी वजह से नाराज है, नाराजगी के फैसले हैं। इसलिए कहता हूं इन बादशाहों को बुरा भला ना कहो, तबसरों के नाम पे, सियासत के नाम पे इन बादशाहों को, और बादशाहों से मुराद मेरी सदर, वजीर आजम, वजीर आला, वजीर, मुशीर, ये बड़े ये बादशाह हैं, ना कहो इनको मेरी वजह से जो है खता मेरी वजह से है। ज़हरल फसादो फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। सारी कायनात में, समंदरों और खुश्कियों में जो फसाद है वो तेरी वजह से है। तू कहता है बादशाहों की वजह से फसाद है, वो तेरी वजह से फसाद है। तेरी वजह से मुराद मेरी वजह से, मेरी वजह से फसाद है। महंगाइयां, परेशानियां, हादसात, नाकामियां, मुश्किल मेरी वजह से है। हर नबी कहते हैं अल्लाह मैं मुजरिम हूं। नबी मुजरिम नहीं होता, नबी तो मासूम होता है, नबी तो पाक होता है। हमें बताने समझाने के लिए कहा अल्लाह मैं मुजरिम हूं। ये छोटे छोटे लफ्ज तस्बीह खाने में, ये छोटी छोटी दुआएं तस्बीह खाने में ये बैठ के पढ़ते हैं, अर्श हिल जाता है, अर्श हिल जाता है, निजाम आलम हरकत में आता है। उसकी ताकत और तासीर में कमाल विजदान जब मिल बैठे हैं ना, फिर वहीं से मिलता है। मिल बैठते हैं, किसी के आंसू, किसी का रोना, किसी का गिड़गिड़ाना, किसी का परदेसी होना, फिर किसी की वजह से रब को आता है तरस, उसकी रहमत एकदम मौजों में आती है और बारिश बरसती है रहमत की, और उससे सब गुनाह भी धुल जाते हैं और दुख भी धुल जाते हैं। गुनाह भी धुल जाते हैं, दुख भी धुल जाते हैं। तो फिर बैठ के अमल शुरू करें। मेरे हजरत ने मुझे फरमाया था कि एक कितमीर है, कितमीर है और उसके साथ उसकी पूरी जमात है जो मुझे परेशान कर रही है। तारिक, मैं क्या हजरत करूंगा। इसी तरह आज भी कितमीर है जो तस्बीह खाने के निजाम को खत्म करना चाहता है। आपको बस मैं बता रहा हूं, अब आप जाने, आपका काम जाने।
कितमीर हैं जो तस्बीखाने के निजाम को खत्म करना चाहते हैं, जो तस्बीखाने के निजाम की सारा। कौन है जो इस कितमीर को, कौन है दर्द वाला, गम वाला, तड़प वाला, बेचैनी वाला, जिसके अंदर लग जाए, फिर नहीं कहूंगा, जिसके अंदर लग जाए, जिसके अंदर दर्द हो, और वो फिर अपना अमल खुद सोचे, अपना वजीफा खुद सोचे, अपनी तड़प खुद सोचे, अपनी तलब खुद सोचे, और कितमीर को तोड़ के रख दे। है कोई जानिसार? अर्शों से हमने मनवाना है, फर्शों से नहीं। सड़कें ब्लॉक करना, मुकाबले करना, एहतजाज नहीं, नहीं। हमारा निजाम जमीन से नीचे, आसमान के ऊपर। जमीन से और आसमान के ऊपर। किस आशिक को लगेगी मेरी बात? ये बस जिसको लग जाएगी, लग जाएगी। जिसके अंदर घुप जाएगी, घुप जाएगी। जिसके अंदर ठुक जाएगी, ठुक जाएगी। वो कितमीर को तोड़ के रख देगा, दुआओं के जरिए, अमाल के जरिए, तड़प के जरिए, आंसुओं के जरिए। हर दौर में हर फकीर, हर नबी, हर वली, मैं फकीर हूं, वली नबी नहीं हूं, विलायत की जिंदगी मौजूद है, नबूवत के दरवाजे बंद हैं, हर के साथ कुछ कितमीर हैं। मेरे आका के दौर का कितमीर अबू जहल था, और इस तरह के और बहुत लोग थे। उनको रब ने तोड़ के रख दिया मुखलिसीन की वजह से, मुखलिसीन की वजह से। आज मुखलिसीन मौजूद हैं। कौन है जो इस कितमीर के लिए दिन रात एक कर दे? नहीं हाथ खड़े करने, इस दिल को पूछो। खवातीन भी सुन रही हैं, मर्द भी सुन रहे हैं, जो दिन रात, इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, मेरी नस्लों इस सारे निजाम का तसव्वुर। मेरी हजरत ने फरमाया तारिक कितमीर है। मैं कहा हजरत बस ठीक है। फिर मैंने अपना दिन देखा ना, रात देखा, भूख देखी ना, प्यास देखी, पर लगी है ना। जब मैं एक वार्ड में गया किसी मरीज की इयादत करने, तो कहने लगे कि लोग आ गए, दम करा दें। उन्हें क्यों, कोई बाबा जी है, कहने लगे इसको ले जाएं। नशे के टीके लगाते हैं, सो जाता है, जब उठता है तो हाय हाय कहता है, इतनी शोर करता है, सबका चैन खत्म कर देता है। एक ने सबको लगाई थी। कोई आप में से कौन होगा दर्द वाला, गम वाला, जो उस कितमीर को और उस कितमीर की पूरी टीम को तोड़ के रख दे? वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। बस इश्क वाले के लिए मेरा पैगाम काफी है। अर्शों से फैसले फिर हो जाते हैं, अर्शों से। हां, तेरा रमजान है, अर्शों से फैसले हो जाते हैं, और वो करवाने वाले आप हैं। देखते हैं कि किसको लगी है, देखते हैं कि किसको लगी है। फिर मुर्शिद की वो दुआएं फिर मुझे लगी थी ना, जब मैंने करके दिखाया तो मुर्शिद की दुआओं में, नजरों में आया। जब नजरों में आया, बस वहीं से काम बन गया। मैं कौन, मेरी औकात क्या, मैं कौन? मुझे याद है मुर्शिद चारपाई पे बैठे थे और मुझे बंधवा रहे थे सर पे पग, वो आज भी तबरुकात में पड़ी है, और ज़ारो कतार रो रहे थे और फरमाने लगे तारिक जा, जो विरसा मुझे बड़ों से मिला था वो तुझे दे के जा रहा हूं। और फिर जन्नतुल बकी में जाके सो गए 1991 में, 91 में सो गए। फकीर की नजरों में आया जाता है, तवज्जुहात में आया जाता है, और उसके लिए तवज्जुहात में ये नहीं कि नाम दिया जाता है, नाम ना बोले, काम बोले। फिर जिसको लग जाएगी ना मेरी आज की बात, वो कितमीर और इस कितमीर की सारे जाल को, जो जाल होता है मकड़ी का, उस सारे जाल को तोड़ के रख देगा। कलाम इलाही के जरिए, वज़ाइफ के जरिए, दुआओं और ताकत के जरिए। हम सड़कों में निकलने वाले, हम एहतजाज करने वाले, हम मुकाबला करने वाले फकीर नहीं हैं। हमारी ऊपर से नजरें हैं। क्या दुआओं में ताकत नहीं है? क्या वज़ाइफ में कुव्वत नहीं है? क्या वज़ाइफ और दुआएं ताकतवर है या कितमीर ताकतवर है और कितमीर का जाल ताकतवर है? बताओ। बस मेरी बात खत्म है। अब देखते हैं कि कौन इश्क की बाजियां जीतता है। अब देखते हैं कि कौन इश्क की बाजियां जीतता है।
اور میں تیسری اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کون اس کی بازیاں جیتتا ہے. اور یہ نہیں کہ 4 دن اس 4 دن اس فکر کو کر کے چھوڑ دینا. جس کو لگ جاتی ہے وہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، پھر اس کو یاد دہانی نہیں کرانی پڑتی. یاد دہانی نہیں کرانی پڑتی. لو نقش. آج کا نقش ہمارا سواد ہے 2492 مرتبہ آیا ہے. 2492 مرتبہ آیا ہے. اپنی سواد کا تصور کرتے ہوئے اپنی حاجتیں، اپنا درد، اپنے مسائل مشکلات لکھیں، نقش کو پر کریں. الحمدللہ. اللہ پاک قبول فرمائے اب جذبوں کو، سچائیوں کو، اس نقش کی برکات کو. تونگری کشکول کا عمل ہے، وہ گٹھلیاں جس پہ لاکھوں کروڑوں ذکر، درود، اعمال پڑھے گئے، بابرکت گٹھلیاں. اس کو تھیلی اور اس کشکول کو بائیں ہاتھ میں رکھ کے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں 45 دفعہ پڑھیں گے. یا قادرو یا نافعو. بہت طاقتور عمل، بہت طاقتور عمل. مرادیں فوری پوری، مشکلیں فوری حل، ناکامیاں فوری ختم. بہت طاقتور عمل. پڑھنا شروع کریں. یا قادرو یا نافعو. ماشاءاللہ. کشکولی عمل کو 24 گھنٹوں میں 7 بار وقفے وقفے سے ضرور کرتے رہا کریں. بابرکت عمل ہے، سعادت مند عمل ہے. مجرمانہ حاضری، اللہ کے سامنے مجرم بن کے اس عمل کو پڑھیں گے اور اس عمل کی طاقت اور تاثیر اور کمال وہ میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ اس عمل کی طاقت، تاثیر اور کمال کیا ہے. مجرمانہ حاضری ہے. اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر،
اللهم باسمك كهف كتمير، 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 اللهم باسمك كهف كتمير. آمین. کچھ اعلانات ہیں، آپ کی توجہ، اس کے بعد پھر بیٹھ کے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، بھیکاری بنتے ہیں. تسبیحات رمضان کی شب کو اسماء البدرین کا عمل ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کے اور زیادہ حیرت انگیز پیکج ہیں، بہت زیادہ. ابھی طبی تجربات مشاہدات آئے تھے، اب 27 کو آئیں گے. آپ کا کوئی نقش تعویذ، کوئی عمل آپ کا ہو تو وہ سب لکھیں انشاءاللہ. اور 27 کو نکاح کی ترتیب بھی ہوگی. سحری افطاری میں جلدی تشریف لے جائیں، وقت کم ہو رہا. اور سحری دسترخوان 4 بجے سمیٹ دیا جاتا ہے. 4 بجے. عبقری روحانی کارٹون بنانے والی ٹیم پوری دنیا میں بہت توجہ کر رہی، مزید توجہ بڑھائیں اور بہت زیادہ بڑھائیں. اللہ پاک کی رحمت ہو، ہمیشہ کا کرم ہو. بیٹھ کے اب اس کے سامنے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھیں گے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ. اور جن کو یہ نہیں آتا وہ یا بدیع یا بدیع یا بدیع پڑھتے جائیں گے. امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا، امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی اس کو یاد کریں، اس کو یاد کریں. اور 13 رمضان کا جو میں نے پیغام آج آپ کو دیا ہے کہ مجھے خشک راشن چاہیے، ٹھیک، اعمال کا. اور دوسرا 13 رمضان کا پیغام جو میں نے دیا ہے کہ کتمیر کو کون توڑے گا، اور کتمیر کے سارے جال اور کتمیر کی ساری نظام کو توڑنے کے لیے بس اس پیغام کو اپنے دل میں لکھ دیں اور اس پہ محنت کریں اور دن رات ایک کریں. آئیں بیٹھ کے پوری توجہ، پورے یقین کے ساتھ، درد سے، غم سے ڈوب کے، پوری امت کا تصور کر کے پڑھیں گے. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع.
آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم. قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے. اس کی 100% تاثیر عطا فرما، اس کے 100% فائدے عطا فرما، اور اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما، اپنے کرم کے مطابق عطا فرما. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. آمین آمین. کسی کو محروم نہ فرما. پوری دنیا میں جہاں تیری بندیاں بندے، تسبیح خانے میں جہاں تیری بندیاں بندے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو بامراد کر دے. علت ذلت قلت سے بچا، عافیت کفایت کفالت فرما. تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما. اہل لوگوں کو متوجہ فرما اور فتنوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے حفاظت فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.